बाराबंकी जिले की नगर पालिका परिषद का वार्ड संख्या 10 बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड माना जाता है। यहाँ पर बहुत से सरकारी संस्थान और स्कूल, विद्यालय और धार्मिक स्थल स्थित है। यहाँ के प्रत्याशी से बात करके जानते हैं उनके विचार। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, वर्तमान में निकाय चुनाव चल रहा है। एक वोटर भी, मतदाता भी जागरूक है अपने वोट को लेकर के, तो बहुत ही सोच समझ के, सूझबूझ के साथ ही मतदाता अपना वोट देते हैं। कभी कभी चूक जाते हैं, कभी कभी सफल हो जाते हैं। जो सफल हो जाते हैं वो सही चुनाव कर लेते हैं तो उन्हें अच्छा सभासद मिलता है। तो आइए, एक ऐसे ही प्रत्याशी हैं शिवा शर्मा और अश्विनी शर्मा जी, जो वार्ड संख्या 10 से उम्मीदवार है। स्वागत है अश्विनी शर्मा जी आपका। मैं सभी को इस चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहता हूं। मैं पिछला चुनाव भी लड़ चुका हूं समाजवादी पार्टी से ही। इस बार भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं। पिछली बार भी बहुत प्यार और आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें दिया। रनर कैंडिडेट थे, 15 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, जिनमें अच्छा वोट मिला और बहुत प्यार, लेकिन 25 वोटों से पिछली बार चुनाव नहीं सफल हो पाए। हमारे वार्ड में जो सभासद मौके पर हैं लगभग 10 सालों से हैं, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है। वार्ड में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। शहर का सबसे प्रमुख कार्य जो है वो हमारे ही क्षेत्र में है। माल गोदाम रोड पूरी टूटी पड़ी हुई है। शहर के बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री, सांसद उस रोड से गुजरते हैं। लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, ये स्थिति है वहाँ की। बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। बहुत बड़ी रोड पूरी टूटी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं। इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो पुरजोर प्रयास करेंगे, यहाँ से लेके शासन, मुख्यमंत्री, चाहे जहाँ जाना पड़े, उस रोड को पहले तो बनवाना है। दूसरी बात, छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उन पर भी काम करना है। क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, सारी रोडें, नालियाँ, पत्थर, मोड़ सब टूटे पड़े हैं। किसी ने कोई ध्यान बदहाल ही हाल, बहुत बदहाल हाल है। हमारे क्षेत्र में स्थिति बहुत गड़बड़ है, लेकिन मान के चलिए इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता त्रस्त है, जनता परिवर्तन चाहती है, पूर्ण समर्थन है लोगों का। चुनाव अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये वादा दिया है जनता ने। 11 तारीख को वोट पड़ने जा रहे हैं, जनता परिवर्तन करने जा रही है। हम लोग जनता के मुद्दे पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे लगाएंगे हम कि कुछ बेहतर किया जाए। और बहुत नहीं कह रहे हैं, लेकिन 29 वार्ड जो हैं उनमें टॉप 3 में तो रहे ही हमारा वार्ड। लखनऊ राजधानी के बगल का जिला है, लोग आते हैं, तो कम से कम ये एक रहना चाहिए कि इस शहर का एक नाम हो, लोग जाने कि इस शहर में बिल्कुल स्टेशन हमारे में, बस अड्डा हमारे में, पुलिस लाइन हमारे में, बड़े बड़े सरकारी परिसर, पूरी कोर्ट की रोड हमारे में। तो सारा सिविल लाइन का वार्ड है, तो बड़ी अच्छा नहीं लगता है कि इस शहर में जो आएगा हमारे ही वार्ड से आएगा। बहुत चैलेंजिंग वार्ड है आपके लिए। बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन चुनाव कोई चैलेंजिंग नहीं है। पुराने लोगों ने कोई काम नहीं किया है। बहुत आसानी से जनता का पूर्ण समर्थन और प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। अगर आपने जीता चुनाव तो आपके लिए जिम्मेदारी बड़ी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कई विभागों के वहां पर कार्यालय और जो है काफी गतिविधियां रहती हैं स्टेशन और बस स्टॉप होने की वजह से, तो आम जनता को भी जो है सुविधा मिले। लोगों को सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। वार्ड में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं दिलाया जा पा रहा है। जनप्रतिनिधि जो है वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो वो सरकारी योजनाओं का लाभ सबको दिलाया जाएगा। और जो भी नगर पालिका की सुविधाएं हैं सबको डोर टू डोर दी जाएंगी। हम लोग चाहते हैं कि परेशान न रहें लोग। इस तरीके से खराब व्यवस्था, इसी वजह से चुनाव लड़े हैं कि बहुत बदहाल व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बदलना है। लोगों को 100% नहीं, लेकिन 90-95% संतुष्ट करना है कि उनका सारा काम हो। वो घर जाएं, उनके घर मेहमान आए तो लगे कि कहीं आए गए हैं। बहुत स्थिति गड़बड़ है, पूरा टूटा फूटा पड़ा है सब इलाका। अच्छा, आप लगातार वार्डों में जा रहे हैं, गली गली मोहल्लों में सब जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोग अपनी क्या सबसे प्रमुख व्यथा बता रहे हैं, जो उसको जरा बताइए। लोग बहुत परेशान हैं। पिछले लोगों ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। हमारे जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उन्होंने वादा किया है कि जहां हम रोड नहीं बनाएंगे, जहां हम खंबा नहीं लगाएंगे, वहां हम टैक्स नहीं वसूलेंगे। जब तक सारी मूलभूत सुविधाएं हमारे वार्ड में लोगों को नहीं दी जाएंगी, तब तक कोई ऐसा टैक्स नहीं लागू किया जाएगा उन लोगों के ऊपर, किसी तरीके की उन्हें परेशानी नहीं देगी। नई प्लॉटिंगें जहाँ हुई हैं, जहाँ नए नए खंबे रोडें नहीं हैं, वहाँ किसी का जो है कोई टैक्स इस तरीके का नहीं लगाया जाएगा कि सुविधाएं कोई नहीं है और टैक्स इतना ज़्यादा।
और पुराने कर माफ़ भी किए जाएंगे। सुरेंद्र वर्मा और शीला सिंह जी जो हमारी अगर जीतती हैं हैं, हाँ वो रहेंगी, बेहतर से बेहतर उनका प्रयास रहेगा। उनका हमारा अगर डबल इंजन का चलेगा इस नगर में, तो हमारे वार्ड को विशेष सुविधाएं हम कैसे भी दिलाएं, लेकिन दिला के रहेंगे। मतलब पूरा संघर्ष करेंगे। पूरा रोड से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक कहीं भी लड़ना पड़ेगा। जब तक हक नहीं दिला देंगे अपने वार्ड का, तब तक मानने वाले नहीं। सुविधाजनक होने के लिए क्या क्या और होना चाहिए? स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था बड़ी खराब है हमारे क्षेत्र में। बहुत स्ट्रीट लाइटें आधी तो जलती नहीं है, आधी लगी नहीं। सारी स्ट्रीट लाइटें लगवानी है, सारा नाली खरंजा दुरुस्त कराना है। और खासकर जो धार्मिक स्थल हैं क्षेत्र के, उनके आसपास वो किसी का हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, हमारे में सब है। हमारे में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर है, दो बड़े विद्यालय हैं इस शहर के। उनके आसपास पूरी सुविधाएं करानी है और बिल्कुल उनको तो विशेष दर्जे से करना है। और जो जनता के रहने के लिए जो रास्ते, गलियां, रास्ते टूटे फूटे हैं, उन सब पर काम करना है। आपके वार्ड में पार्क या खेलकूद के स्थल पर आपने कुछ विचार किया है कि कैसे क्या? हमारे वार्ड में क्या, आज पूरे शहर में ये है कि बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। वार्ड बना है, हजारों की आबादी है, 6800 वोटर हैं हमारे यहाँ, कोई मैदान नहीं है। पुलिस लाइन के मैदान में जा नहीं सकते, वो सरकारी निजी परिसर है उनका, सिविलियन वहाँ जा नहीं सकता। हमारे वार्ड में कम्युनिटी सेंटर नहीं है। हमारे वार्ड में कोई शादी ब्याह, गरीब आदमी, हर आदमी के पास 2 लाख रुपए का तो बजट है नहीं कि मैरिज लॉन कर ले। एक जन्मदिन मनाने की भी जगह नहीं है, कोई मीटिंग करने की जगह नहीं है। तो जो सरकारी जगह हैं, उन जगहों पर कुछ ऐसा किया जाएगा कि सबका जो है उसमें कुछ काम हो सके। 2-4 गरीब परेशान मजदूर लोगों की शादियां ब्याह भी हो सकें। हर आदमी के पास कहाँ इतना पैसा कि वो आदमी कर सके, तो उसके लिए एक व्यवस्था की जाएगी कि गरीबों के लिए व्यवस्था करेंगे। नगर पालिका कोई बारात घर या इस तरीके का भी बनाए और खेलकूद का एक अच्छा स्थान बनाए। बहुत सारी कॉलोनियाँ वीवीआईपी हैं, जैसे कि एंथोनी के सामने है, वहाँ 50-50 लाख के मकान हैं लोगों के, बड़े बड़े 1-1 करोड़ के, लेकिन सामने मैदान की तरह पार्क पड़ा है और झाड़ झंखाड़ उगी पड़ी हैं। तो उस पे एक सौंदर्यीकरण होना चाहिए, कुछ पेड़ पौधे लगने चाहिए लोगों के। और कूड़े वूड़े की उठाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत गलत तरीके से चल रही हैं, उनको कुछ बिल्कुल आधुनिक रूप से लागू किया जाएगा। मतलब दौड़ा नहीं जाएगा इतना, लेकिन काम सबका हो जाए घर पर बैठ के, ये व्यवस्था लागू की जाएगी। पिछली बार आप जो है मात्र 25 वोटों से चुनाव हारे थे। इस बार अगर जो है आपको कहाँ से वोट नहीं मिले, ऐसा कुछ आपने कुछ देखा होगा, परखा होगा, कहाँ से वोट आपको कम रह गए, तो और उनको आप जाहिर सी बात है आप उसको कंप्लीट कर लेंगे और हो सकता है चुनाव आप जीत भी जाएं। तो जीतने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, क्या आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, किसी से भेदभाव नहीं रखा जाएगा। वोट कम मिला, कौन किस पार्टी का नेता है, कहाँ पे किस आदमी का घर पड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा वार्ड में सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनका तो प्राथमिकता पे काम किया ही जाएगा, क्योंकि वो लोग जनता की जो सेवा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर रहा है। दूसरों के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो सबसे अच्छा काम कर रहा है समाज में। दूसरों के लिए कोई काम कर रहा है, हर आदमी अपने घर के आगे सफाई कर ले रहा है, वो तो पूरे शहर को जो है अपने हाथ पे उठाकर चल रहे हैं, सबका काम कर रहे हैं। प्रतिफल में उनको पैसा मिल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये हिम्मत जो उनके अंदर है, तो उस समाज का विशेष ख्याल और किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा, चाहे वो प्रत्याशी ही क्यों ना हो। हमसे कोई भी काम कहेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका बेहतर से बेहतर काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।